जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पेपर किस शिफ्ट का कठिन आएगा, नॉमिनेशन किस शिफ्ट को मिलेगा। साथियों मैंने जो है 41,520 49,568 के भर्ती का पेपर मैंने खुद दिया था, उसी के आधार पे मैंने साथियों बताया है। और पेपर लीक हुआ, अगर वायरल हुआ तो उसका भी इंतजाम साथियों सरकार ने कर लिया है। तो वीडियो ये आपकी वर्दी का सवाल है साथियों, ये 5 मिनट का वीडियो है जो मेरा अंतिम तक जरूर देखना है साथियों। बहुत ही जरूरी जानकारी है यूट्यूब के अभी तक जितने भी वीडियो देखा होगा साथियों, सारे डाउट इस वीडियो में आपके अगर खत्म ना हो जाए तो साथियों कमेंट करके मुझसे कह देना। तो चलिए वीडियो तो साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि किस शिफ्ट का पेपर सरल आएगा और किस शिफ्ट का पेपर टफ आएगा। तो कुछ लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे कि 23 24 25 वालों के साथ में बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है और 30 31 वालों के साथ में बहुत धोखा हुआ है। और कुछ लोग का कहना है कि नहीं 30 31 वालों के साथ बहुत अच्छा हुआ है और हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट हैं। और नंबर एक पॉइंट तो ये कहते हैं कि अगर ये 23 24 25 वालों के साथ का पेपर भी नॉर्मल आएगा और इनका नॉर्मेशन भी अच्छा मिल जाएगा। वो वहीं 30 31 वालों का कहना है कि यहाँ पर हमको नॉमिनेशन भी हमको नहीं मिलेगा सही से और हमारा पेपर भी टफ आएगा। और वहीं 24 25 शिफ्ट वालों को बच्चों का कहना है कि नहीं हम लोग का पेपर तो चलो नॉर्मल आ जाएगा, पर 30 31 वालों का पैटर्न पता चल जाएगा, उनको समय भी मिल गया है, हमारे पास समय नहीं मिलेगा। तो ये भी दोनों तर्क हैं। तो साथियों आज हम इसमें ये देखेंगे कि किस शिफ्ट का अगर पेपर सरल आता है, किस शिफ्ट का पेपर अगर कठिन आता है तो क्या होगा। और जैसा कि पिछला साथियों मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, इसमें साथियों 100% रियल बातें बताई जाएंगी, ना कि ऐसे ही। तो जैसा कि साथियों मैंने दोनों ही पेपर दिया था, 41,520 है और 49,568 साथियों। तो साथियों उसका मैं आपको अनुभव बताऊंगा और जो भर्ती बोर्ड कहता है मैं वो बातें आपको बताऊंगा, ना कि ऐसे ही फर्जी की बातें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं साथियों देख लेता हूँ कि जो बेसिक पॉइंट होते हैं, जो बताया जाता है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो अनुमान लगाया जाता है, और साथियों इसमें अभी आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि कैसे होता है। पर साथियों जो बेसिक पॉइंट ये होते हैं कि जो अच्छे से टीचर भी बताते हैं, जो आपको आपको भी अनुभव होता है कि जो अटेम्प्ट कितने किया गया है हर शिफ्ट में, ये चेक किया जाता है साथियों। उसके बाद में साथियों सभी शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर चेक किया जाता है कि जैसे कि आपके 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो 10 शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है। उसके बाद साथियों पेपर का लेवल भी कैसा रहा है। तो ये सब चीज़ साथियों नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया में मोटा मोटा आंकड़ा ये लगाया जाता है। तो ये आपको साथियों पता चल गया होगा। और साथियों मैं अगर आपको अपना रिकॉर्ड में बताऊं साथियों, तो आप ज़रूर गौर से सुनिएगा साथियों, वीडियो मत स्किप करिए कीजिएगा। ये आपके वर्दी का सवाल है साथियों, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे कि अभी तक जो साथियों पिछला रिकॉर्ड रहा है कि अभी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है भर्ती बोर्ड का। ये साथियों पहली बार हो रहा है कि आपको 5 दिन का गैप मिल रहा है, क्योंकि साथियों को पता है कि 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो कुछ त्यौहार भी है, इसीलिए आपको साथियों 23 24 25 से सीधा 30 31 को कराया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला साथियों मैं बता दूं कि भर्ती बोर्ड जो पहले शिफ्ट का जो पेपर होता है पहले दिन साथियों, उस पर बहुत मेहरबान रहता है। और साथियों मैं आपको बता दूं जो मैंने पेपर दिया है दोनों यूपी पुलिस के, और दोनों ही क्वालिफाई किया हूँ, ऐसा नहीं कि आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो साथियों पहले शिफ्ट का जो पहला अगर पेपर रहा है तो उसमें साथियों हमेशा ही प्लस रहा है, कभी आज तक साथियों घाटा नहीं हुआ है। और हमेशा इनको नॉमिनेशन का फ़ायदा 100% मिला है साथियों। मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ, चाहे किसी भी बच्चे से पूछिएगा, किसी भी जो सिलेक्टेड बंदा आपको बताएगा कि पहले शिफ्ट का जो पहला पेपर साथियों उसका समझ लो इसमें भी बल्ले बल्ले है और हर शिफ्ट में बल्ले बल्ले उसकी पिछले पेपर में भी रहा है। तो ये आपको समझ लेना है कि और इसमें भर्ती बोर्ड अपना कारण क्या बताता है। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि भर्ती बोर्ड का कारण क्या है कि पहले शिफ्ट को पहला ही नॉमिनेशन ज़्यादा मिलता है। तो इनका कहना साथियों ये रहता है कि पहला पॉइंट ये हमेशा यही बताते हैं कि जो पहले शिफ्ट के पहले बच्चे होते हैं उनको पेपर का कोई भी अनुमान नहीं था कि पेपर कैसे आने आने वाला है, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, कैसे किस लेवल के पेपर आएगा हमारा, इनका कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इसीलिए भर्ती बोर्ड का यही एक तर्क रहता है, उसी पे साथियों इनको नॉमिनेशन मिलता है हमेशा। जो मैं अभी आपको ये जो पॉइंट बताएं इस पर हमें नहीं लगता इस पर ये फोकस करता होगा, जो मेरा साथियों अनुमान है। तो इतना तो आपको साथियों समझ में आ गया होगा कि पहले शिफ्ट का जो आपका 23 शिफ्ट का प्रथम शिफ्ट है साथियों, इसको फ़ायदा होने वाला है 100% साथियों। और उसके बाद में साथियों कुछ लोग कहते हैं कि अब ये 30 31 वालों का जो है पेपर वो टफ आएगा। तो साथियों मैं बता दूं ऐसा 100% नहीं है। जैसा कि साथियों पिछला पेपर में बता दूं कि पहले शिफ्ट का जो सेकंड पेपर था साथियों वो टफ आया था। और साथियों बता दूं कि उसका नॉमिनेशन भी हर शिफ्ट की अपेक्षा ज़्यादा मिला था, मतलब पहली शिफ्ट को छोड़ के साथियों। जो पहले दिन पहले शिफ्ट का पेपर था उसका छोड़ के सेकेंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन का फ़ायदा मिला था। जो बाद में पेपर हुए थे उनसे भी ज़्यादा क्यों मिला था साथियों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर पहले शिफ्ट का सेकेंड पेपर जो है साथियों सबसे ज़्यादा टफ था। तो ये आपको समझ लेना है कि जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं साथियों।
वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, छोड़ के मत जाइएगा साथियों। जैसे कि आपका साथियों 25 के, अगर मैं मानता हूँ कि आपका एक शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आ गया, ठीक है, उसके अपेक्षा 30-31 वालों का पेपर ईजी आ गया, ठीक है, तो आपको क्या होगा साथियों, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 25 के शिफ्ट वालों को मिलेगा, ना कि 24 के शिफ्ट को मिलेगा, ना कि 23 के सेकंड शिफ्ट को मिलेगा। और ये है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट को तो सबसे ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके बाद में साथियों जो 25 की जो सबसे टफ शिफ्ट आएगी उसको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन फ़ायदा मिलेगा, ना ही 30-31 वालों को मिलेगा, ना 24 को, ना 23 को। तो ये आपको साथियों आप समझ गए होंगे। उसके बाद में साथियों कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं 30-31 वालों को 5 दिन का समय मिल गया है, तो हो सकता है साथियों, ऐसा मेरा अनुमान है, आप बिल्कुल इसे 100% कन्फर्म मत समझिएगा। हो सकता है साथियों कि आपका कैलकुलेशन हार्ड दे सकते हैं साथियों, थोड़ा पेपर का लेवल भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर अगर ऐसा हुआ साथियों तो ज़रूरी नहीं है कि साथियों कि 23-24 वालों से आपको कम नॉमिनेशन मिलेगा, हो सकता है कि 30-31 वालों को भी नॉमिनेशन का फ़ायदा मिल जाए, जैसा कि मेरा दोस्तों अनुमान है, और जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले भर्ती के आधार पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो इतना साथियों हो सकता है कि आपका 30-31 वालों को भी नॉमिनेशन का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सब फर्जी अफवाहें हैं साथियों, फर्जी की वीडियो बना रहे हैं कि नहीं 30-31 वाले को धोखा हो गया है, अब 23-24-25 वाले के सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा साथियों नहीं होगा, जहाँ तक मेरा साथियों मानना है। और साथियों अगर कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो पेपर हैं वो तो हर शिफ्ट के बन के आपको तैयार हैं, और साथियों जैसा कि आपको 10 शिफ्ट में पेपर होना है, 5 दिन पेपर होगा, तो हर शिफ्ट के जो पेपर बने साथियों वहाँ पे अगर मान सकते हैं कि 2 से 3 पेपर एक्स्ट्रा छापे गए हैं। क्यों छापे गए हैं? क्योंकि साथियों अगर पेपर लीक होता है, अगर कहीं टेलीग्राम पे अगर वायरल होता है, तो आपको पता है कि एसटीएफ एक्टिव मोड में है बिल्कुल। तो अगर जैसे ही पता चलता है, वो भर्ती बोर्ड को पता चलता है कि नहीं इस शिफ्ट का पेपर लीक हो गया है, किसी ने वायरल कर दिया है, तो साथियों क्या होगा कि तुरंत आपका जो है पेपर वहाँ एक्स्ट्रा रखे होंगे, आपके जहाँ एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ पे साथियों आपको तुरंत जो है अगली शिफ्ट को जो पेपर एक्स्ट्रा है वो आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि साथियों जो पेपर वायरल होने से बचा जाए, इसीलिए साथियों एक्स्ट्रा पेपर भी इस बार आपके छापे गए हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि नहीं पेपर इस बार लीक हो जाएगा, फिर लीक होगा, फिर बिकेगा। तो साथियों ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो अगर होना होगा होता ही रहेगा, पर इसमें सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं, जिसका साथियों को पता है कि जो पेपर लीक कराया आरओ का और साथियों यूपी पुलिस का, उसका सरकार ने सारी संपत्ति जब्त कर ली है, जैसा कि आपको साथियों पता है, आपका कानून भी बहुत सख्त बन गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा यहाँ से साथियों, और अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 30-31 वाले हैं या 24-25 वाले हैं, तो साथियों मैं कहूँगा कि ये पेपर आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। जो चीज़ें पेपर में उसी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, और ज़्यादा टेंशन मत लेना है, जो होगा देखा जाएगा। अब जितना पढ़ लिया, बस रिविजन पे फोकस करिए। उम्मीद करता हूँ साथियों छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।